BLS यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट एक इमरजेंसी टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं जब किसी व्यक्ति को अचानक कार्डियक अरेस्ट मतलब कि अचानक वो कोलैप्स कर जाए, वो सांस नहीं ले पाए, उसके सेंट्रल पल्सेस नहीं मिले। जब हम सस्पेक्ट करते हैं कि हो सकता है इस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो, तब हम चेस्ट कंप्रेशंस देते हैं ताकि आपके दो वाइटल ऑर्गन्स ब्रेन और हार्ट को ऑक्सीजन ब्लड मिल सके। CPR हर सिटीजन को जानना चाहिए। ये नॉलेज इतना इम्पोर्टेंट है कि आप किसी का जान बचा सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट कहीं पे भी हो सकता है, एयरपोर्ट में, जिम में, डे टू डे लाइफ में, आप रेस्टोरेंट में हो, तो नीड नॉट बी कि भाई आपके पास वहाँ पे कोई ट्रेंड डॉक्टर्स या मेडिकल पर्सन अवेलेबल है। तो उसमें इमीडिएटली आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करनी है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, और उसके बाद विदाउट वेस्टिंग टाइम यू स्टार्ट हाई क्वालिटी CPR, यानी आप छाती में दो हाथों से पंप करना शुरू कर दें ताकि ब्रेन को और हमारे हार्ट जो दो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको ऑक्सीजन ब्लड पहुंच सके। बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होता है और ये किस तरह इमरजेंसी में किसी की जान बचाने में मदद करता है, आज हम इसी के बारे में जान लेंगे। नमस्कार, मैं मौप्रिया और आज हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल से एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सदाब फैसल अंसारी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हाय, आई एम डॉक्टर सदाब फैसल अंसारी, MD from Christian Medical College, Fellowship in Critical Care from Max. Right now I am working as an AP in the Department of Anesthesia in Gauri Devi Medical College. Besides this, I am a ACLS BLS instructor from the American Heart Association. सर, पहले ही हम जानना चाहेंगे कि BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होता है। BLS यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट एक इमरजेंसी टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं जब किसी व्यक्ति को अचानक कार्डियक अरेस्ट मतलब कि अचानक वो कोलैप्स कर जाए, वो सांस नहीं ले पाए, उसके सेंट्रल पल्सेस नहीं मिले। जब हम सस्पेक्ट करते हैं कि हो सकता है इस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो, तब हम चेस्ट कंप्रेशंस देते हैं ताकि आपके दो वाइटल ऑर्गन्स ब्रेन और हार्ट को ऑक्सीजन ब्लड मिल सके। ये बहुत ही मैंडेटरी है और इंटरनेशनल लेवल पे हर लोग आजकल सीख रहे हैं। इसमें 3 कंपोनेंट हैं। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। इमीडिएट आफ्टर दैट हम CPR, हाई क्वालिटी CPR यानी चेस्ट कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जिसे कहते हैं, और इसके बाद AED हम लगाते हैं। इन शॉर्ट, इसमें हम जब तक इमरजेंसी सर्विसेज नहीं आते तब तक हम पेशेंट को कंप्रेशंस दे के ऑक्सीजन ब्लड ब्रेन और हार्ट को सप्लाई करते हैं। सर, आम आदमी कैसे समझ सकता है कि किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है? ये अच्छा सवाल आपने पूछा है। यदि किसी व्यक्ति अचानक कोलैप्स कर जाए, आपका रिस्पांस नहीं ले, और अगर वो सांस लेना बंद कर दे या गैस्पिंग करे, या उसका सेंट्रल पल्सेस एब्सेंट हो जाए, या आपको फील नहीं हो, तो इन दैट केस देयर इज अ हाई चांस दैट द पर्सन इज हैविंग कार्डियक अरेस्ट एंड यू शुड बिगिन अ हाई क्वालिटी CPR इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग टाइम। सर, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को बचाना। तो यू हैव टू सी सीन सेफ्टी। जहाँ पे आपने सस्पेक्ट किया है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इज़ दैट प्लेस सेफ फॉर यू नॉट? सीन सेफ करने के बाद आप पेशेंट का रिस्पांस चेक करेंगे। अगर पेशेंट रिस्पांस नहीं देता है तो उसके बाद यू हैव टू एक्टिवेट द इमरजेंसी सिस्टम इमीडिएटली, और फिर आप एक हाई क्वालिटी CPR यानी चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। और फिर इमरजेंसी टीम जैसे ही आए तो उसके बाद आप AED यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर अप्लाई कर सकते हैं। सर, कितना स्पीड में देना चाहिए CPR? चेस्ट कंप्रेशन आपको एनीथिंग बिटवीन 100 to 120 पर मिनट यानी पर सेकेंड्स 2 बार कंप्रेशंस देनी चाहिए। सर, चेस्ट को कितना प्रेस करना चाहिए? चेस्ट को अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर, जो लेटेस्ट गाइडेंस यही कहती है कि अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर कंप्रेस करना चाहिए, और उसके बाद रुक जाना चाहिए ताकि वो एडिक्वेट रिकॉइल कर सके। सर, CPR में जो कंप्रेशन और ब्रीथिंग का रेशियो होता है वो कितना होना चाहिए? देखिए, जो स्टैंडर्ड है वो फॉर एवरी 30 कंप्रेशंस 2 रेस्क्यू ब्रेथ देनी चाहिए। आप 30 बार कंप्रेशन करें, उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ दे। आपके जब ब्रेथ दे तो यू शुड मेक श्योर कि आपका चेस्ट राइज हो रहा है। सर, क्या बिना मेडिकल ट्रेनिंग के ये CPR दे सकते हैं?
हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। इनफैक्ट सीपीआर हर सिटीज़न को जानना चाहिए। ये नॉलेज इतना इम्पोर्टेंट है कि आप किसी का जान बचा सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट कहीं पे भी हो सकता है, एयरपोर्ट में, जिम में, डे टू डे लाइफ में, आप रेस्टोरेंट में हो, तो नीड नॉट बी कि भाई आपके पास वहाँ पे कोई ट्रेंड डॉक्टर्स या मेडिकल पर्सन अवेलेबल है। इसलिए हर नागरिक को सीपीआर ट्रेनिंग ज़रूर लेना चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल है एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट एवरीवन शुड अंडरटेक अ सीपीआर ट्रेनिंग। इट्स वेरी सिंपल। सर एईडी क्या होता है? एईडी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है, एक छोटी सी पोर्टेबल मशीन है। आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि कभी कभी हमारी हार्ट का जो रिदम वो डेंजरस लेवल पे हो जाता है, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट होता है। तो एईडी लगाने के बाद वो हमें इंडिकेट करता है कि मुझे डिफिब्रिलेटर दे करके कार्डियक जो रिदम को एबनॉर्मल से नॉर्मल करता है। सर जो ट्रेन डॉक्टर नहीं है, जो आम आदमी है सीपीआर दे रहा है, वो कौन से कॉमन गलतियां करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, सबसे पहले तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। लोग घबरा करके सीपीआर जो चेस्ट कंप्रेशन करते हैं वो बहुत फास्ट करते हैं या बहुत स्लो करते हैं, या उनका डेप्थ एडिक्वेट नहीं होता है, या वो डर से सीपीआर स्टार्ट करती ही नहीं है। इसलिए सीपीआर गिविंग इज़ बेटर देन नो सीपीआर। सही डेप्थ देना चाहिए और उसका रेट सही होना चाहिए। सर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना चाहिए? हाँ, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना चाहिए, उससे आपका आउटकम बेटर होता है और जनरली ट्रेन लोग देते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर आप नहीं दे पा रहे हैं या यू आर नॉट ट्रेन इनफ या आपका माउथ टू माउथ ब्रीदिंग इफेक्टिव नहीं है, तो इन दैट केस सिर्फ हैंड्स ऑन सीपीआर दे करके भी आप लोगों की जान बचा सकते हैं। सर अभी जो लोग हैं, जैसे कि हम आम आदमियां हैं, आम लड़कियां हैं, वो तो ये सीपीआर के बारे में कुछ भी नहीं जानती है और ट्रेनिंग भी नहीं लेती है। तो अगर हमारे सामने कोई कोलैप्स कर गया तो क्या करना चाहिए? ये तो स्कूल में भी सिखाना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, ये इनफैक्ट स्कूल में, कॉलेजेस में, इनफैक्ट हर लोग को सीपीआर ट्रेनिंग देना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। इट विल हार्डली टेक हाफ एन आवर टू 1 आवर ऑफ ट्रेनिंग। तो उसमें इमीडिएटली आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करनी है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, जैसे कि मैंने पहले बताया, और उसके बाद विदाउट वेस्टिंग टाइम यू स्टार्ट हाई क्वालिटी सीपीआर, यानी आप छाती में 2 हाथों से पंप करना शुरू कर दें ताकि ब्रेन को और हमारे हार्ट, जो 2 वाइटल ऑर्गन्स हैं, उसको ऑक्सीजन ब्लड पहुंच सके। इसके बाद इमरजेंसी टीम आ जाएगी। सर हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या होगा? मेरे व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है कि आप लोग सभी कोई कोशिश करें कि सीपीआर सीखें। हम यहाँ गौरी देवी मेडिकल कॉलेज में रेगुलर बेसिस पे सीपीआर ट्रेनिंग देते हैं, तो आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करें, और जहाँ पर भी हो छोटा मोटा कैंप हम दुर्गापुर आसुसु में ऑर्गेनाइज करते हैं, आप कांटेक्ट करें, हम लोग ज़रूर ये ट्रेनिंग देंगे और इट इज़ वेरी एसेंशियल दिस डेज। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सुना हमारे विशेषज्ञ ने क्या कहा। अगर इस बारे में आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारा यूट्यूब चैनल दिया हुआ है, उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। तब तक सुस्त रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद। খবরের নামে প্রতিদিন সন্ধে আপনার ড্রয়িং রুমে কি শুধুই চিৎকার চেঁচামেচি হে আসে? বিতর্কের নামে চলে গালাগালি আর কাদা ছোড়াছুড়ি। এবার সময় পরিবর্তনের, কারণ আমরা কান ফাটানো চিৎকারে বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি খবরের সত্যতায়। আমরা কোনো পক্ষের হয়ে গলা ফাটাই না, আমরা সাধারণ মানুষের হয়ে প্রশ্ন তুলি। চিৎকার নয়, শুধু খবর হবে যেখানে বিতর্ক আছে কিন্তু কুৎসিত ঝগড়া নেই। সঠিক তথ্য, বিশ্বস্ত খবর। নজর রাখুন আর প্লাস নিউজে।